हाय गाइस क्रूड ऑयल की कॉल लेकर आपके साथ हूँ। और सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। उसका असर तमाम मार्केटों पर बराबर हो रहा है। क्रूड पे उसका असर उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना गोल्ड, नैस्डैक वगैरह पर है, मगर बहरहाल इम्पैक्ट ज़रूर है, क्योंकि क्रूड जो है फोरकास्ट करता है ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को। तो यू बेटर बी स्टिकिंग टू द न्यूज़, हेडलाइंस, व्हाट्स गोइंग ऑन। सदर ट्रंप साहब सुबह शाम क्या बोलते रहते हैं, उनको रिस्पॉन्सेस क्या आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी इल्म में होनी चाहिए। क्रूड ऑयल इस वक्त वीकली क्लोजिंग 62.50 की है और कोई एक्साइटिंग सिचुएशन तो उसमें है नहीं। बियर्स का पावर ज़्यादा नज़र आता है, मगर बियर्स शायद थोड़ा बहुत थके। बियर्स ख़त्म नहीं हुए, ट्रेंड अंडर कंट्रोल ऑफ बियर्स, बट बियर्स में थोड़ी जो ताकत थी उसमें कमी आ सकती है और 67.10 के ऊपर जाके वो बेहतर होना शुरू होंगे। उनका जो कंफर्ट जोन डेवलप होगा वो 67.10 के ऊपर होगा। तो जब तक कि इस्टेब्लिश ट्रेंड नज़र नहीं आता, क्योंकि याद रखिएगा मेरी इस बात को, मार्केटों में मंदी का जो ट्रेंड होता है वो ताकतवर होता है और ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो मंदी का ट्रेंड होता है, माँ सिवाय इसके कि रिसेशन हो या कोई बड़ा ऐसा हो जिसकी फोरकास्ट महीनों और सालों की बन रही हो, तो मुमकिन है, वरना ओवरऑल एक लिमिटेड होता है, मगर बड़ी तेज़ होता है क्योंकि उसमें पैनिक का अंसर शामिल होता है। बहरहाल, गोइंग बैक टू द कॉल, एक हाई रिस्क लॉन्ग की कॉल दे रहा हूँ बावजूद इन तमाम बातों के कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ गिरावट का शिकार है। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो देख के लॉन्ग करेंगे आप ये कि अगर नीचे खुलता है तो स्टॉप लॉस एरिया के ऊपर, क्योंकि जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 60-35 का एरिया जो है वो इसका सपोर्टिंग एरिया बन सकता है। तो अगर ये सपोर्टिंग एरिया बनता हुआ नज़र आए तो फिर लॉन्ग में जाना होगा। और फिर जब लॉन्ग में जाएंगे तो सब में पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस वक्त लॉन्ग में जाते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी रहती है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मैंने बहुत दूर दे दिया है। अगर आप गौर करें, स्टॉप लॉस बहुत दूर है, मगर आप इसको हैंडल कैसे करेंगे? आप इसको हैंडल ऐसे करेंगे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ये 62-75 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो आप जो है इसको फौरी तौर पे 62.35 के नीचे स्टॉप लॉस को लेंगे। तो ये बड़ी मूव है, $2 की ट्रेलिंग है, तो ये मैं इसीलिए बड़ी तफसील से समझा रहा हूँ। और मेरी कॉलों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। वी आर डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करेगा नुकसान उठाएगा। तो बहरहाल, और अगर ये 63.20 के ऊपर रुकना शुरू हो गया तो इट गोना स्टार्ट गेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ पावर। फिर जैसा मैंने कहा कि 64.20 यहाँ जाके शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात होगी, यहाँ जाके शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात होगी। तो ये अगर कोई रिकवरी होती भी है तो इसको पहले तो इसको इस तरह समझ लें कि लॉन्ग बेहतर है या तो 62-75 के ऊपर जाएं, ठीक है, या फिर जो समझदारी से लॉन्ग होगा सपोर्ट फाइंड करने के बाद वो करेंगे, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है, आपके सामने हमारी सारी वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर हम रोज़ाना कॉल्स देते हैं, न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले अपडेट देते हैं। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, BTC, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी में ये दो इंस्ट्रूमेंट, नैस्डैक, S&P, डॉ जोन्स, फिर फॉरेक्स पेयर में यूरो USD, पाउंड USD,
اس تمام چیزوں پر ہم روزانہ کالیں دیتے ہیں. If you like to have these calls, you can contact us 0345 619 0443. Thank you.